जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। क्या आपको पता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है? क्या आप जानते हैं जावेद अख्तर जी को रिसेंटली कौन सा अवार्ड मिला है? क्या आप इस शख्सियत को पहचानते हैं जिन्होंने अभी अभी प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया? तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू मंथली करंट अफेयर्स जून 2020 के, जिनमें आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स जून 2020 के। इसके अलावा CDS और CAPF का बैच ज्वाइन करना हो, FCAT GK की ई बुक चाहिए हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए करते हैं शुरू। तो देखते हैं अलायंस फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन। हमारी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उन्होंने फॉर्मली लॉन्च कर दिया है किसे? अलायंस फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस अलायंस का इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है किसका ऑर्गन है? हमारी यूनाइटेड नेशंस का। और यूनाइटेड नेशंस के आपको पता है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही ऑर्गन है जिसमें हर देश की रिप्रेजेंटेशन इक्वल है। वो कौन सा है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यहाँ पे जो भी इस कंट्री पार्ट होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है इक्वल होती है, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का काम क्या होता है? बजट तैयार करना, बाकी रिकमेंडेशंस देना। किसको? यूनाइटेड नेशंस को। इम्पॉर्टेंट है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है इस अलायंस का, आपको क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इस वक्त प्रेसिडेंट कौन है? तो इस वक्त इसके प्रेसिडेंट है तिजानी मोहम्मद बंदे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, तिजानी मोहम्मद बंदे है प्रेसिडेंट। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल को उनका जो टेन्योर था उसको फिर से बढ़ा दिया गया है। वो क्या है इस वक्त? हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कोई फिक्स्ड टेन्योर होता है? नहीं, हमारे संविधान में इनका कोई भी फिक्स्ड टेन्योर जो है मेंशन नहीं किया गया। अब अगर मेंशन नहीं किया गया तो ये किस तरह से चलता है? देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन किसकी एडवाइस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट उसे क्या करता है? अपॉइंट करता है। अब जब सरकारें बदल जाती हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बदल जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बदल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो भी बदल जाएंगे। अगर सरकार बदलने से पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करना हो तो वो भी कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट कर सकते हैं, क्योंकि वही इनको अपॉइंट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, किसके तहत, किस आर्टिकल के तहत संविधान के वेणुगोपाल जी को जो है अपॉइंट किया गया? तो देखिए वो आर्टिकल होता है 76। इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आगे। इंडिया का पहला लाइकन पार्क आ चुका है। कहां पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पिथौरागढ़। अब वहां पर एक जगह है मुनस्यारी। उत्तराखंड में एक जगह है मुनस्यारी, वहां पर इंडिया का पहला लाइकन पार्क जो है बन चुका है। और इस लाइकन पार्क में लाइकन की लगभग 1500 वेराइटीज हैं।
किस वजह से बनाया गया? ताकि रिसर्चर्स के लिए इसको ओपन किया जा सके और लाइकन के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च हो सके। देखिए, हैदराबाद बिरयानी हो या फिर सनस्क्रीन क्रीम्स हो या फिर परफ्यूम्स हो, बहुत सारी जगह इनका जो है यूज़ किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, लाइकन पार्क कहाँ पर आया है? उत्तराखंड में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो देखिए अभी अभी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ने एक डाटा लॉन्च किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये पता चला अब हमें कि कौन से राज्य का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है सबसे ज़्यादा। तो देखिए वो है मध्य प्रदेश का, सबसे ज़्यादा 48। और ये कैलकुलेट कितने पर होता है? पर 1000, यानी कि हर 1000 इन्फेंट्स में से 48 की मृत्यु हो जाती है मध्य प्रदेश में। सबसे कम किस राज्य का है? तो वो है केरला का। सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है मध्य प्रदेश का, सबसे कम है किसका? केरला का। अब दो और चीज़ें पता चलती है कि हाईएस्ट बर्थ रेट कहाँ का है, सबसे ज़्यादा लोग जो है जन्म किस राज्य में ले रहे हैं? तो देखिए सबसे ज़्यादा ले रहे हैं बिहार में। कहाँ पर? बिहार। और सबसे कम बर्थ रेट कहाँ का है? तो सबसे कम बर्थ रेट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। और एक और चीज़ है जो याद रखनी है, सबसे ज़्यादा डेथ रेट किस स्टेट का है? तो वो है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का डेथ रेट है सबसे ज़्यादा, और जो बर्थ रेट है सबसे ज़्यादा है बिहार का, और सबसे कम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, तो चलिए चलते हैं आगे। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? तो देखिए नीति आयोग ने शुरू किया है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, किस वजह से? दादा दादी नाना नानी से ये भाव है कि कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा खतरा जो है सीनियर सिटीजन्स को था, और 2.9 मिलियन जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको बचाया जा सके, उनका ध्यान रखा जा सके। इस वजह से नीति आयोग ने सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान जो है शुरू किया है। किसके साथ कोलैबोरेट करके? पीरामल फाउंडेशन के साथ। इम्पॉर्टेंट है किसने लॉन्च किया, पता होना चाहिए। नाम याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं बगजान गैस वेल। तो देखिए बगजान में जो है एक गैस वेल थी, वहाँ पर ब्लो आउट हो गया। देखिए जो हमारी गैस वेल होती है, गैस वेल, वहाँ पर ब्लो आउट प्रिवेंटर्स लगाए जाते हैं ताकि गैस लीक होने पर कोई भी दुर्घटना ना हो। लेकिन ये जो गैस वेल थी इसकी सर्विसिंग चल रही थी, इसको ठीक किया जा रहा था। उसके दौरान जो है ब्लो आउट प्रिवेंटर को बाहर निकाला हुआ था, उसकी वजह से गैस लीक हुई और फिर आग लग गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो बगजान गैस वेल जो है कहाँ पर है? पता होना चाहिए, असम में। और इसके ऊपर अब एक कमेटी बैठेगी जो इस पूरी दुर्घटना का ये देखेगी कि ये दुर्घटना किस तरह से हुई, इसमें किसकी गलती थी, इसको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता था। तो ये जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी का नाम क्या है? तो उस कमेटी का नाम है जस्टिस बीबी कात्के कमेटी। इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। बगजान गैस वेल असम में। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं मैरी डब्ल्यू जैक्सन। अब ये न्यूज़ में क्यों रही, इनका नाम न्यूज़ में क्यों रहा? देखिए नासा ने अपने जो हेडक्वार्टर है उसका नाम बिल्डिंग का बदल कर किन के नाम पर रख दिया है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। उनके हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। तो नासा ने वाशिंगटन डीसी में जो उनके हेडक्वार्टर है वहाँ पे उस बिल्डिंग का नाम जो है रखा है मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। और ये पहली एरोस्पेस अफ्रीकन अमेरिकन इंजीनियर थी, इस वजह से इनके नाम पर जो है बिल्डिंग का नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं स्विस नेशनल बैंक ने डाटा जो है एक रिलीज कर दिया था। उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने ये बताया कि कौन से देशों का कितना पैसा जो है स्विस बैंकों में है।
तो देखिए इसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक जो इस वक्त है वो है 77। लास्ट ईयर 2018 में इनका रैंक जो था इंडिया का 74 था, 3 रैंक इंडिया नीचे चला गया है, इंडिया का रैंक है अब 77। सबसे ज़्यादा यूके का जो है पैसा स्विस बैंकों में है, और उसके बाद यूएसए का, तीसरे नंबर पे है वेस्ट इंडीज, फोर्थ पे है फ्रांस, और उसके बाद है हांगकांग, और इंडिया है 77th पोजीशन में जिनका पैसा स्विस बैंकों में है। तो चलिए चलते हैं आगे। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 इम्पॉर्टेंट पहले ही बन चुका है, क्योंकि पहली बार वुमेन का फीफा वर्ल्ड कप पे एक्सपेंशन की जा रही है, और पहली बार 32 टीमें यानी 32 टीम्स जो है इसका हिस्सा होंगी। और इसको होस्ट कौन करेगा, देखिए ये है 2023 का लोगो, एक तरफ आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ न्यूजीलैंड। तो वुमेन वर्ल्ड कप 2023 को होस्ट करेंगी 2 कंट्रीज, याद रखना दोनों ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो चलिए चलते हैं आगे। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना, यहाँ पर जो लोगो लिया गया है उससे क्लियर हो जाना चाहिए कि पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, कि गोधन न्याय योजना जो है किसने लॉन्च की, किस स्टेट ने लॉन्च की। तो देखिए ये लॉन्च की है हमारे किसने, छत्तीसगढ़ ने। इंपॉर्टेंट है, अब गोधन न्याय योजना के तहत क्या होगा, सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार पहली सरकार ऐसे बनेगी जो गाय का गोबर जो है वो खरीदेगी, काउ डंग को खरीदेगी, और उसका यूज किया जाएगा फर्टिलाइजर के रूप में, यानी कि ओवरऑल एनिमल हस्बेंड्री को एक तरह से प्रॉफिटेबल बनाया जा सके छत्तीसगढ़ में। उस वजह से इस योजना को लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट है, गोधन न्याय योजना लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। विजन ऑनलाइन पोल, देखिए विजन ने इंडिया में एक ऑनलाइन पोल किया था जिसमें उन्होंने ये पूछा था कि पिछले 50 वर्षों में सबसे बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर कौन रहे हैं इंडिया के। तो उसके द्वारा ये निकल कर आया कि राहुल द्रविड़ जो है वो सबसे बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर थे हमारे पिछले 50 वर्षों में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि विजन जो भी कुछ कंडक्ट करवाता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं ई पंचायत पुरस्कार 2020। तो देखिए ई पंचायत पुरस्कार 2020 का मिला है हिमाचल को, हिमाचल के पंचायती राज को। अब उन्हें ये क्यों मिला, देखिए वहाँ की जितनी भी पंचायतें हैं उन्होंने कंप्लीट ऑनलाइन सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड की है वहाँ के लोगों को, चाहे मृत्यु के बारे में दर्ज करवाना हो, चाहे जन्म के बारे करवाना हो, चाहे आपको शादी ब्याह के बारे में करवाना हो, तो सभी इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट के थ्रू इजीली आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ई पंचायत पुरस्कार 2020 मिला देवभूमि हिमाचल को। तो चलिए चलते हैं आगे। कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा जो है मिल चुका है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुशीनगर किस राज्य में है। कुशीनगर है हमारा उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर जो है बुद्धिज्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस भी है। आपने मुझे ये बताना है कि कुशीनगर बुद्धिस्ट लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए चलते हैं आगे। जून के महीने में 2 इम्पॉर्टेंट ब्रिजेस है जिनका इनॉग्रेशन हुआ। पहला है देविका ब्रिज उधमपुर में, दूसरा है पुनेजा ब्रिज डोडा में। और ये दोनों ही ब्रिजेस कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना देविका रिवर के ऊपर है देविका ब्रिज उधमपुर में। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये ब्रिजेस कहाँ पर इनॉग्रेट हुए हैं, तो ये हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो चलिए चलते हैं आगे। योगा यूनिवर्सिटी, देखिए इंडिया में योगा के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इंडिया के बाहर पहली योगा यूनिवर्सिटी यानी कि विश्व की पहली योगा यूनिवर्सिटी जो इंडिया के बाहर है वो लॉन्च हो चुकी है। कहाँ पर, लॉस एंजलिस में। इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम होगा विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी।
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आगे देखते हैं, अंडरटेकर WWE एंटरटेनमेंट के लेजेंड अंडरटेकर ने अभी अभी जो है रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आपको ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो चलिए चलते हैं आगे। जल जीवन मिशन जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है, जिसके तहत हर हाउस होल्ड में ड्रिंकिंग वाटर की एक टैप प्रोवाइड करवाई जाएगी। अभी तक आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ और सिर्फ 18% ऐसे घर हैं जहां पर पीने के पानी की टैप लगी हुई है। 18%। और टारगेट क्या है सरकार का? 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत जो है सभी घरों में पीने के पानी की एक टैप जो है ज़रूर लगी होगी। यहाँ पर ईयर आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है कौन से ईयर तक सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो इस चीज़ को कंप्लीट कर देंगे। वो कंप्लीट करेंगे 2024 तक। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं राजेंद्र गोयल जी। तो देखिए अभी अभी इनका देहांत हो चुका है। आपको ये पूछा जा सकता है राजेंद्र गोयल जी का संबंध किस खेल के साथ था? तो इनका संबंध था क्रिकेट के साथ, और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर थे क्रिकेट में। और राजेंद्र गोयल जी जो है रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट्स जो है राजेंद्र गोयल जी ने ली थी। रणजी ट्रॉफी में इनका रिकॉर्ड है, लेकिन ये इंडिया के लिए खेल नहीं पाए। रणजी ट्रॉफी के थे लेजेंड, क्रिकेट के साथ था इनका संबंध। राजेंद्र गोयल लेफ्ट आर्म स्पिनर। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश ने ऑनलाइन एजुकेशन पर बैन लगा दिया। इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट ऐसी है जिन्होंने प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए और प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए जो है ऑनलाइन एजुकेशन पर बैन लगा दिया। तो ये लगाया मध्य प्रदेश ने। JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर जो है अभी अभी रिसेंटली बने हैं। कौन? पहले है सौरव गांगुली। इनका संबंध किसके साथ है? क्रिकेट के साथ। दूसरे सुनील छेत्री जी, इनका संबंध है फुटबॉल के साथ। ये है हमारे सौरव गांगुली जी और ये है सुनील छेत्री जी, और ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर JSW सीमेंट के। डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। BPR विट्ठल जी का देहांत हो चुका है। BPR विट्ठल जी जो हैं वो हमारे एक IAS ऑफिसर थे और बहुत ही ज़्यादा मशहूर इकोनॉमिस्ट थे। ये जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश है उसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग कमीशन में इनका रोल रहा था। 10th फाइनेंस कमीशन के ये मेंबर भी थे। कौन? BPR विट्ठल जी। उर्जित पटेल जी जो कि हमारे फॉर्मर RBI के गवर्नर रह चुके हैं, उनको NIPFP का जो है चेयरमैन बना दिया गया है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। देखिए ये जो NIPFP है ये सबसे बड़ा इंडिया का थिंक टैंक है जो कि सोचता है पब्लिक इकोनॉमिक्स के ऊपर और जो इंडिया की पॉलिसीज़ है उसके ऊपर। ये एक तरह का रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे हमारा रेवेन्यू हो गया, टैक्सेशन हो गया, इनके ऊपर रिसर्च करता है और गवर्नमेंट को बताता है पॉलिसीज़ के बारे में कि जो आगे इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो NIPFP यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के नए चेयरमैन होंगे उर्जित पटेल जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है पहली कंपनी बन गई है जिसने 11 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू को टच किया है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि पहली कंपनी कौन सी है जिसने 11 लाख करोड़ की मार्केटिंग वैल्यू को टच किया है, तो वो है रिलायंस। आगे देखते हैं, विच इंडियन स्टेट वुड नाउ बी प्रोड्यूसिंग द हाई क्वालिटी ऑस्ट्रेलियन मेरिनो शीप वूल इंडिजीनियसली। इंपॉर्टेंट है, देखिए उत्तराखंड जो हमारी स्टेट है उन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन मेरिनो शीप यानी कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक मेरिनो शीप होती है जिसकी वूल बहुत ज़्यादा सही होती है, हाई क्वालिटी की होती है,
बिल्कुल उसी क्वालिटी की वूल जो है उत्तराखंड ने बना ली है, तो अब वो उसको सेल करेगा। इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियन मेरिनो शीप वूल जो है इंडिया की कौन सी स्टेट ने प्रोड्यूस किया है, तो वो है उत्तराखंड। हुबली जो कि कर्नाटका में है, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बन जाएगा अगले 1 साल के अंदर। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है शुरू हो चुकी है, यानी कि आज से 1 साल बाद हुबली जो कर्नाटका में है ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। आगे देखते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया को इसका नॉन परमानेंट मेंबर जो है इलेक्ट कर लिया गया है बहुत ही हैवी मेजॉरिटी के साथ, और इंडिया जो है ये नॉन परमानेंट मेंबर की सीट लेगी 2021 में, यानी कि 2 साल के लिए 2021 और 2022 में इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल मेंबर होते हैं 15, जिसमें से 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, जो कि 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। अब 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो देखिए वो है यूएसए, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस। कौन कौन से? यूएसए, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस। इंपॉर्टेंट है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर, 5 परमानेंट मेंबर, इंडिया बना है नॉन परमानेंट मेंबर। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, ये जो शख्स आपके सामने है वो है मुखमीद कलई अबलगजीव। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे ये? किर्गिस्तान के। इन पर करप्शन के चार्जेस चल रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया। आपको ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन से प्राइम मिनिस्टर ने अभी अभी रिजाइन किया, या तो उनका नाम, या ये पूछा जा सकता है कि मुखमेद कलई अबलगजीव जो है किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये थे किर्गिस्तान के। आपने मुझे ये बताना है कि किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, तो चलिए चलते हैं आगे। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 जो है आ चुकी है। इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 43rd। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जो है इसमें टॉप किया है सिंगापुर ने, और सेकंड पे रहा है डेनमार्क, थर्ड पे है स्विट्जरलैंड। इंडिया रहा है 43rd पे, और इंडिया की वही वीकनेस जो है जो चलती आ रही थी वही आगे भी है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो हर एक नागरिक तक नहीं पहुंच रही, और एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। यही कारण है कि इंडिया को इस रैंकिंग में 43rd से संतुष्ट करना पड़ा, और सिंगापुर ने इसमें किया है टॉप। आगे देखते हैं, स्पंदन अभियान इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। स्पंदन अभियान शुरू किया किसने? छत्तीसगढ़ ने। किस वजह से? ताकि उनका जो पुलिस फोर्सेस है वहाँ की, उनका लेवल चेक किया जा सके। किसका? स्ट्रेस लेवल। अब ये क्यों शुरू किया गया? देखिए, बहुत सारे केसेस वहाँ पर जो है आत्महत्या के देखने को मिले हैं छत्तीसगढ़ में, या जिसमें पुलिस जो है एक दूसरे पर अटैक कर देती थी, तो जिससे ये सामने आया कि उनका स्ट्रेस लेवल जो है ज़्यादा है। तो ये अभियान शुरू किया गया, जिनमें उनको योगा करवाई जाएगी, म्यूजिक सेशंस होंगे, मोटिवेट किया जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, काउंसलिंग होगी उनकी, ताकि जो है इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स की तरफ वो ना जाए। स्पंदन अभियान किसने शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने। तो चलिए चलते हैं आगे। दविंदर सिंह जैवलिन थ्रो के प्लेयर हैं, लेकिन इनको डॉप टेस्ट जो है इनका फेल हो गया है, डॉप टेस्ट पास नहीं कर सके, जिसकी वजह से इन पर लाइफ टाइम का बैन लग चुका है। दविंदर सिंह का संबंध किस खेल के साथ है? जैवलिन थ्रो के साथ। ये आपको पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, गोमथी मारीमुथु। तो देखिए, ये जो है रनर है, इनके ऊपर भी बैन लग गया है 4 साल का, क्योंकि ये भी डोप टेस्ट जो है पास नहीं कर पाई। इंपॉर्टेंट है, दोनों ही प्लेयर्स का नाम याद रखना, देवेंद्र सिंह जैवलिन थ्रो के, गोमथी मारीमुथु जो है इंडियन रनर है, दोनों ही है इंपॉर्टेंट। तो चलिए चलते हैं आगे।
ये है जावेद अख्तर जी, इन्हें मिला है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले इंडियन बन गए हैं जिन्हें रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। इंडिया ने जो है 750 टाइगर्स खो दिए हैं 2012 से लेकर 2019 के बीच। यहाँ पर ये बात आती है कि ये जो टाइगर की डेथ हुई है सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में हुई है, तो देखिए ये हुई है मध्य प्रदेश में। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले ही कि सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या भी मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा टाइगर की डेथ भी मध्य प्रदेश में हुई है और सबसे ज़्यादा टाइगर का नंबर भी जो है वो मध्य प्रदेश में है। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा डेथ रेट जो है टाइगर्स का वो मध्य प्रदेश में रहा। मध्य प्रदेश के बाद जो नंबर आता है वो आता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के बाद आता है कर्नाटका, फिर आता है उत्तराखंड, फिर आता है तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है, तो चलिए चलते हैं आगे। माइकल मार्टिन, ये है न्यू प्राइम मिनिस्टर आयरलैंड के। इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है कि माइकल मार्टिन जो है कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, या पूछा जा सकता है कि आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है। अब आपका होमवर्क है, आपने मुझे ये बताना है कि आयरलैंड की कैपिटल क्या है। नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। और आप यहाँ तक वीडियो के आ चुके हैं लेकिन मुझे पता है आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो इस वजह से आप प्लीज़ इतनी आगे आ चुके हैं, वीडियो को देखा है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे। संकल्प पर्व किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया। आपको ये चीज़ जो है डायरेक्टली पूछी जा सकती है। दूसरा, संकल्प पर्व में संकल्प क्या लेना था? ये संकल्प लेना था कि हर एक आदमी जो है 5 वृक्ष, 5 पेड़, 5 ट्रीज जो है लगाएगा। वैसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं उन्होंने वो 5 जो ट्रीज हैं उनके बारे में बताया था कि कौन कौन से लगाइए। देखिए उनका कहना था कि बनियन ट्री लगाइए, एक आंवला का लगाइए, एक पीपल का लगाइए, अशोक ट्री लगाइए और एक बेल का ट्री लगाइए। तो इससे एक तो पर्यावरण को तो मदद मिलेगी ही और हमारा हर्बल हेरिटेज भी जो है वो भी आगे जाएगा। अगर आपको ये 5 वृक्ष नहीं मिलते तो फिर आप कोई भी वृक्ष जो है लगा सकते हैं, लेकिन आपको संकल्प ये लेना है कि आप 5 पेड़ जो है ज़रूर लगाएंगे। तो संकल्प पर जो है लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। तो चलिए चलते हैं आगे। पहली फीमेल प्रेसिडेंट मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब की कौन बनेंगी? वो बनेंगी क्लेयर कनॉर। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 223 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि पहली फीमेल प्रेसिडेंट मिलेगी मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब को। कब? 1 अक्टूबर 2021 को। अभी कौन है इसके प्रेसिडेंट? अभी इसके प्रेसिडेंट हैं कुमार संगाकारा। कुमार संगाकारा, और उन्होंने भी इतिहास रचा था लास्ट टाइम क्योंकि वो पहले नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने थे मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब के, कुमार संगाकारा। इस वक्त प्रेसिडेंट है कुमार संगाकारा और पहली फीमेल प्रेसिडेंट मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब की बनेंगी क्लेयर कनॉर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं आगे। महापरवान स्कीम महाराष्ट्र ने ये लॉन्च की किस वजह से? ताकि महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, स्पेशल डिस्काउंट मिलेंगे, जिसकी जो कैपिटलाइजेशन है, इन्वेस्टमेंट है, वो 50 करोड़ से ज़्यादा होगी। उन्हें लेटर ऑफ एश्योरेंस जो है प्रोवाइड किया जाएगा 48 घंटे के अंदर अंदर। दूसरी चीज़, जो अलग अलग जगह से, अलग अलग बॉडीज से क्या लेनी पड़ती है? क्लियरेंस लेनी पड़ती है कोई काम करने के लिए, तो इसमें अश्योर किया जाएगा उन्हें कि 30 दिन के अंदर जो है उनको क्लियरेंस मिलेगी, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। महापरवान स्कीम लॉन्च की महाराष्ट्र ने। इसके अलावा पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मिल चुकी हैं। कौन? IAS वीनी महाजन। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए अगर आप पंजाब का
सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे। ये जो इमेज आपको दिख रही है ये है यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसके डायरेक्टर बने हैं कौन? डॉक्टर सेथुरमन पंचनाथन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यूनाइटेड स्टेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डॉक्टर सेथुरमन पंचनाथन डायरेक्टर बने हैं। इंडियन अमेरिकन है, ये इंडियन ओरिजिन के है, स्टार मार्क कर लीजिए। आगे चलते हैं। विक्ट्री परेड मॉस्को, इस बार जो है विक्ट्री परेड की 75th एनिवर्सरी थी, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी के कंटिजेंट ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। इम्पॉर्टेंट है, विक्ट्री परेड की 75th एनिवर्सरी यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 जीतने की खुशी में, उसकी याद में जो है रशिया हर साल विक्ट्री परेड करता है। इस बार भी विक्ट्री परेड हुई, इंडियन आर्मी के कंटिजेंट ने भी इस बार पार्टिसिपेट किया। इंपॉर्टेंट है, विक्ट्री परेड के बारे में आपको पता होना चाहिए। वुमेन का एशिया कप फुटबॉल का 2020 का होगा इंडिया में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इंडिया जो है ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। जो भी होस्ट नेशन होती है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाती है उस टूर्नामेंट के लिए। तो वुमेन का फुटबॉल एशिया कप कहाँ पर होगा? इंडिया में। आपको पता है इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है 21 जून को। आपको ये पूछा जा सकता है या तो डेट कि किस दिन इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, या फिर उसकी थीम क्या थी इस बार। तो थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इंपॉर्टेंट है, चलिए चलते हैं आगे। फोर्ब्स ने रियल टाइम बिलियनर लिस्ट निकाली थी, उसमें मुकेश अंबानी जी का रैंक क्या है? उनका रैंक है 9th। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। 9th रिचेस्ट मैन जो है वो है मुकेश अंबानी। आगे देखते हैं, ये आपके सामने मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी है। अब इनको जर्मन बुक ट्रेड्स पीस प्राइज मिला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। ग्लोबल क्वेश्चंस ऑफ सोशल जस्टिस का इनका वर्क था, जिसकी वजह से इन्हें जर्मन बुक ट्रेड्स पीस प्राइज मिला है। आपने मुझे ये बताना है कि अमर्त्य सेन जी को नोबेल प्राइज किस ईयर में मिला था। तो चलिए चलते हैं आगे। 18 जून को मास्क डे जो है ऑब्जर्व किया गया। कहाँ पर? कर्नाटका में। किस वजह से? अवेयरनेस फैलाने के लिए कि मास्क का कोविड-19 से अगर हमें लड़ना है तो मास्क की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। समय समय पर हमें हाथ धोने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। मास्क डे 18 जून को ऑब्जर्व किया गया कर्नाटका स्टेट के द्वारा। तो चलिए चलते हैं आगे। वोल्कन बोजकीर, ये होंगे 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट। ये कहाँ से आते हैं? टर्की से। टर्किश डिप्लोमेट है। 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट होंगे, सितंबर से जो शुरू होगी। आपने मुझे ये बताना है कि 74th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट इस वक्त कौन है? वीडियो के स्टार्ट में हमने डिस्कस भी किया था। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा जी का देहांत हो गया कोविड-19 के चलते। इन्हें जो है महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। महावीर चक्र जो आपको पता है सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है आफ्टर परमवीर चक्र। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था हमारे भारत के लिए, हमारी भारतीय सेना के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा जी महावीर चक्र से सम्मानित 1972 में। कोविड-19 के चलते इनका देहांत हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, ये जो इमेज है आपके सामने, इसमें एक साइड आपको रेगिस्तान की तरह दिख रहा होगा, दूसरी साइड आपको हरी भरी चीज़ें दिख रही होंगी। और ये ऊपर जो है 17 जून वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। पहली चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए क्या?
कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन जो है किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 17 जून को। दूसरी चीज़ ये है क्या? देखिए, इसमें अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि हम डेजर्टिफिकेशन यानी कि हमारी जो लैंड जो है मरुस्थल की तरह हो चुकी है, डेजर्ट्स की तरह हो चुकी है, उसको हम किस तरह से फिर से हरी भरी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, उनको अगर हम फॉलो करते रहें तो इस तरह की जो मिट्टी है जहाँ पर कुछ भी उपजाऊ नहीं है आज के दिन में, थोड़े से एफर्ट से उसको भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। ये रोल है हमारा किसका? कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का। तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो है 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। पता लग गया होगा आपको। आगे देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस 16 जून। तो ये दिन किस दिन मनाया जाता है? 16 जून को। किस वजह से? जो हमारे लोग बाहर काम करते हैं, माइग्रेंट्स, दूसरे देशों में जाकर, और जो वो पैसा या कोई उपहार जो उनकी फैमिलीज इंडिया में रहती हैं उनको भेजते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रेमिटेंसेस। यानी कि जो उनका परिवार पीछे रह जाता है उनके देश में, उनका सोशल स्टेटस बढ़ सके, उसको कहते हैं रेमिटेंस। इस वजह से उनको याद करने के लिए और उनका ये जो एफर्ट है जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं उनको सराहने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस मनाया जाता है। किस दिन? 16 जून को। तो चलिए चलते हैं आगे। रोबोट कैप्टन अर्जुन। तो देखिए, रोबोट कैप्टन अर्जुन को सेंट्रल रेलवे ने इंस्टॉल किया। किस वजह से? ताकि जो है कोविड-19 के चलते पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू की जा सके और सैनिटाइजर की फैसिलिटीज़ भी उन्हें प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए ये पहला कंस्ट्रक्शन सेक्टर बन गया है जो कि कंप्लीटली डिजिटल होगा। कंप्लीटली डिजिटल फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑफ इंडिया। याद रखना कौन सा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपके सामने दिख रहा है फीफा। फीफा ने अभी अभी रैंकिंग्स जारी की। उसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक है उसमें 108। इंडिया का रैंक है 108। सबसे ऊपर जो है वो है हमारा बेल्जियम। दूसरे पे रैंकिंग है फ्रांस की, फ्रांस। और तीसरे पे है ब्राज़ील। 108 पे है इंडिया। कैथी सुलीवन ने इतिहास रच दिया है। किस वजह से? डीपेस्ट पॉइंट जो है हमारा कौन सा है? मरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशियन में। तो वहाँ जाने वाली कैथी सुलीवन जो है पहली वुमेन बन गई है और ये पहली अमेरिकन वुमेन भी थी जो स्पेस में गई थी। फर्स्ट अमेरिकन वुमेन थी जो स्पेस में गई थी। और अब जो डीपेस्ट पॉइंट है मरियाना ट्रेंच, जिसका नाम है चैलेंजर्स डीप, वहाँ पर कैथी सुलीवन जी जो है गई है, जिसकी वजह से इन्होंने रच दिया है इतिहास। नाम रखना है याद। चलिए चलते हैं आगे। जावेद इकबाल वानी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के नए जज बन चुके हैं। कौन? जावेद इकबाल वानी जी। इसके अलावा नासा का डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल जो है उससे अभी अभी सम्मानित किया गया। किन्हें? रंजीत कुमार जी को। और ये दूसरे भारतीय बन गए हैं जिनको नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से जो है सम्मानित किया गया है। आपका होमवर्क ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि पहले आदमी कौन थे जिनको इससे सम्मानित किया गया था। रंजीत कुमार जी एक एरोस्पेस एंटरप्रेन्योर है, इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे। पंचवटी योजना। तो देखिए, पंचवटी योजना जो है हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर जी ने लॉन्च की है। किस वजह से? देखिए, ये आपको दिख रहा होगा पीछे पार्क और ये दिख रहे हैं सीनियर सिटीजन। तो पंचवटी योजना जो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है इस वजह से की है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए पार्क्स बनाए जाएं जहां पे पूरी उनको रिक्रिएशन की फैसिलिटीज़ मिलें। ये है पंचवटी योजना। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। चलते हैं आगे। आगे देखते हैं फूड सेफ्टी इंडेक्स किसने लॉन्च किया? लॉन्च किया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने।
तो फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप किसने किया है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो जिसने टॉप किया है उनका नाम है गुजरात, स्टेट है गुजरात। और यूनियन टेरिटरी में अगर पूछा जाए कि फूड सेफ्टी इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन रही है तो वो रहा है चंडीगढ़। और स्मॉल स्टेट्स की बात की जाए तो गोवा इम्पॉर्टेंट है। स्टेट की बात करें तो हमारी गुजरात। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़, और स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो सबसे ऊपर रहा है गोवा। इम्पॉर्टेंट है फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किसने किया, लॉन्च किया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं एयरफोर्स ने अभी अभी जो है अर्पित को इंडक्ट किया है, किस वजह से। देखिए सबसे पहले अर्पित की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अर्पित की फुल फॉर्म क्या है, एयरफोर्स रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स रिमोट एरियाज में, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में फंसे होंगे, उनकी मदद करने के लिए अर्पित को इंडक्ट किया गया है। फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एयरफोर्स रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। और किसने इंडक्ट किया है, एयरफोर्स ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं। अभी आपके सामने जिनकी पिक्चर मैंने ली है वो है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली। किस वजह से न्यूज़ में रहे, फोर्ब्स ने अभी अभी जो है हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट निकाली थी, उसमें विराट कोहली टॉप 100 में अकेले इंडियन है। 100 की लिस्ट आई थी, उसमें विराट कोहली अकेले इंडियन है और उनका रैंक कितना है, 66। इम्पॉर्टेंट है, हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट आई थी, उसमें विराट कोहली जो है एक लौते इंडियन है। दूसरी चीज़, इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है, तो रॉजर फेडरर जो है, रॉजर फेडरर टेनिस खेलते हैं, वो सबसे ऊपर है। तो चलिए चलते हैं आगे। मुद्रा शिशु लोन। अब देखिए मुद्रा शिशु लोन 1500 करोड़ रुपए तक सरकार ने इसकी घोषणा की। इम्पॉर्टेंट क्या है, मुद्रा शिशु लोन में मैक्सिमम कितने का लोन लिया जा सकता है, 50,000 का। दूसरी चीज़, कौन ये लोन ले सकते हैं, जो छोटे छोटे कारोबार हैं, जिनके कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, या जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, वो 50,000 का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। किसके तहत, मुद्रा शिशु लोन के तहत। सरकार ने क्या कहा है, कोविड-19 के चलते इनको लोन में जो इंटरेस्ट देना होता है उसमें 2% की कटौती की गई है, 2% की। मुद्रा शिशु लोन कौन कौन ले सकता है, इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आगे। बायोकॉन लिमिटेड की सीईओ किरण मजूमदार शाह जी क्या बनी है, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। किरण मजूमदार शाह। आगे देखते हैं, आपका होमवर्क है, आपने मुझे ये बताना है उत्तराखंड की समर कैपिटल कौन सी है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, रिसेंटली जो है उड़ीसा ने बंदे उत्कल जननी को क्या किया है, स्टेट एंथम जो है उसको स्टेट सॉन्ग का दर्जा दे दिया गया है। किसको, बंदे उत्कल जननी को। इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि उड़ीसा का स्टेट एंथम क्या है, या फिर ये पूछा जा सकता है बंदे उत्कल जननी जो है किस स्टेट का एंथम है। तो किसका है, उड़ीसा का है, उनकी ग्लोरी को दर्शाता है, इम्पॉर्टेंट है। और ये किसने लिखा था, तो कंत कवि लक्ष्मीकांत जी जो थे उन्होंने 1912 में ये लिखा था। उन्होंने बहुत सारी और भी पोएम्स लिखी हुई है, इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे किस दिन होता है, 8 जून को होता है, और 8 जून को ही वर्ल्ड ओशियन डे भी होता है। इम्पॉर्टेंट है, 8 जून वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे और वर्ल्ड ओशियन डे। तो चलिए देखते हैं,
स्पेस एक्स जो हमारी एजेंसी है इलॉन मस्क की, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। किस वजह से? नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स जो है उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया, और ऐसा कारनामा करने वाली स्पेस एक्स जो है पहली प्राइवेट कंपनी बन गई। कौन से 2 एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो भेजा गया? तो उनके नाम है रॉबर्ट बैंकन और डगलस हर्ली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएसए की धरती से 9 साल बाद कोई मिशन जो है लॉन्च हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, स्पेस एक्स, जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए आज के लिए लेते हैं विराम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी जितनी भी करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। जय हिंद।